गैंग रेप की रेशो क्या रही। 2226 केस जो इस साल गैंग रेप के पुलिस की जानिब से दायर किए गए। उन्हीं मुल्जमान के साथ मिलकर पुलिस ही दबाव डालती है मुतासरीन पे कि जी सुलह कर लो, इनके हक में बयान दे दो। सीसीपीएल हो रहा हो, आईजी पंजाब के दावे धरे के धरे रह महकमा पुलिस की वो काली भेड़ें गए। जो किसी भी जुर्म की पुष्टपनाही करती हैं या उस जुर्म पर पर्दा डालती हैं, या ऐसे जो लोग हैं माफिया, मैं तो ऐसे लोगों को कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अली शराजी कहते हैं और आप अपना चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। रवां साल 2024 में गैंग रेप की रेशो क्या रही। 2226 केस जो इस साल गैंग रेप के पुलिस की जानिब से दायर किए गए। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बैठे हुए सीनियर सहाफ़ी तज्जिया निगार एनालिस्ट खुरम पाशा साहब। इनसे पूछते हैं कि इन केसों को पुलिस ने फाइल भी कर दिया, इनकी मिसलें भी मुकम्मल कर दी और जो मुल्जमान हैं उनमें सिर्फ 2 मुल्जमान हैं जिनको पुलिस जो है सजा दिला सकी। हम इस बात को समझ सकते हैं कि सजा दिलाना पुलिस का काम नहीं है, तो बट ये सीसीपीएल हो रहा हो, आईजी पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ खुरम पाशा साहब बैठे हैं और इनसे पूछते हैं क्या मामला और क्या वाजरा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। सीसीपीएल होर साहब का दावा, आईजी पंजाब साहब का दावा कि गैंग रेप और जुर्म पर की रेशो पर कंट्रोल किया जाएगा, तो इतना सारा ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, जुल्म है जिस तरह गैंग रेप के वाकयात में इजाफा हो रहा है, और इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो सामने आते हैं। सबसे पहली बात है कि जो लोग ऐसे जराइम में मुब्तला होते हैं वो बड़े बाअसर होते हैं, और मोस्टली जिन ख़वातीन को या लड़कियों को निशाना बनाया जाता है वो उनका तल्लुक़ जो है वो एक आम या मामूली घरानों से होता है। उनमें इतनी सकत ही नहीं होती कि वो पहली बात है कि केस दर्ज कराने के लिए उन्हें एक समझ लें जान जोखिम अमल से गुजरना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हमारे यहाँ एक जो कल्चर है कि किसी भी जुर्म का जब मुकदमा आप दर्ज कराने जाते हैं, काम आदमी कर जाता है जी, तो वो उसकी इतनी जल्दी सुनवाई नहीं होती, और ख़ुसूसन ऐसे मामला में भी देखने में आया है कि पहली बात है जिस फैमिली को, जिस खतून को, जिस लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है उन्हें मुकदमा का इंदराज कराने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक। अच्छा, मुकदमा का इंदराज हो जाता है, उसके बाद उसे परसू करने में भी उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाज़ ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं जो ना सिर्फ मुकदमात का जल्दी इंदराज भी करते हैं और बर वक्त एक्शन भी करते हैं, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार भी किया जाता है। लेकिन फिर बाद में देखा यह गया है कि कई मुकदमात में तो वैसी सुलह हो जाती है, क्योंकि जो मदई है वो इतना बाअसर नहीं होता, मुल्ज़मान बाअसर होते हैं, वो मदई को जाके इस बात पे एग्री कर लेते हैं और सुलह कर लेते हैं उसके साथ। सही। फिर दूसरा इसमें एक शराजी भाई जिस चीज़ को मैं कह रहा था कि एक बड़ा अहम फैक्टर है वो है झूठे मुकदमात का इंदराज। एक माफिया ब्लैकमेलर का जो है वो खासा सरगर्म है, जिसका काम ही ये है कि उसने झूठे मुकदमात का इंदराज करना है, लोगों को ब्लैकमेल करना है और दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे उनसे दिहाड़ी लगानी है। अभी मैं आपको एक रिसेंटली एक वाक़या बताता हूँ कि थाना नवाब टाउन में एक ऐसा ही एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें मदई एक ख़ावंद बनाया, उसने अपनी बीवी का दर्ज करवाया। बिल्कुल। वो एक ब्लैकमेलर ग्रुप है। अच्छा, उसमें अब क्या हुआ कि एक मियाँ बीवी की लड़ाई चल रही है और बात सुलह की तरफ नहीं जा रही थी, तो जो ख़ावंद था उस बीवी का, उसने इस गैंग को इस्तेमाल करके अपनी बीवी के सगे भाई को उसमें ना मुल्ज़म नामज़द कर दिया। और ये चूँकि इसमें जो दफ़ा लगती है इतनी गंदी दफ़ा है कि उससे जान छुड़ाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, तो उसने बाद में उनको प्रेशराइज़ किया पुलिस के ज़रिए कि अगर आप चाहते हैं कि इस बच्चे को इस मुकदमे से निकाल दिया जाए तो आप फिर वो सुलह कर लें। अच्छा। यानी कि लोग इसको अपने मुफादात के इस्तेमाल के लिए बतौर हथियार भी इस्तेमाल करते हैं, और इसमें पुलिस की नाक़िस तफ्तीश के भी ख़ासी अवामिल हैं जिसकी वजह से जो जेन्युइन मुल्ज़मान भी होते हैं उनको सज़ा मिलने में फिर मुश्किलात पेश आती हैं। सही। तो इस बाले से एक जामिया पॉलिसी तो है, जेंडर सेल भी बने हुए हैं, तो इन तमाम जेंडर सेल्स की कारकर्दगी पे एक ख़ुसूसी निगाह रखने की ज़रूरत है और अफसरान को इस हवाले से कुछ सख्त पॉलिसियाँ बनाने की ज़रूरत है ताकि बच्चे बच्चियों की या ख़वातीन की जो इज़्ज़तें हैं वो महफूज रह सकें। सही। तो क्या ये आईजी पंजाब साहब ने जो जेंडर सेल बनाया ये नाकाम हो गया आपके कहने के जी मुताबिक? देखिए, जो अब तक जो नताइज सामने आ रहे हैं इस हवाले से,
अभी रेशो आपने खुद बताई है, जी बिल्कुल। जो इसके मुकदमात की रेशो है वो हाँ, खासी ज़्यादा है। 2226 है। चले मुकदमात दर्ज हो गए, लेकिन अब आप देखें ना कि उसमें अगर उसका आप एक जायज़ा लें तो काबिल जायज़ा है कि कितने मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाया गया है। तो जो पुलिस के आला काम है वो तो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए अच्छे स्टेप उठाते हैं, गवर्नमेंट भी उठाती है, लेकिन डिपेंड करता है उन तफ्तीशी अफसरान पर जो मुतलका होते हैं कि वो कैसी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। देखें, कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि उसके दौर में ऐसे वाक़यात की हौसला अफ़ज़ाई की जाए। हर हुकूमत हौसला शिकनी करेगी। बिल्कुल। आला पुलिस अफ़सरान हैं, वो भी ऐसे वाक़यात की हौसला शिकनी करते हैं और वो एक इस हवाले से सख्त हिदायत भी देते हैं। लेकिन फिर बात वहीं आ गई है कि जब महकमा पुलिस की वो काली भेड़ें जो किसी भी जुर्म की पुष्टपनाही करती हैं या उस जुर्म पर पर्दा डालती हैं, या ऐसे जो लोग हैं माफिया, मैं तो ऐसे लोगों को कहता हूँ कि इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। पुलिस अफसरान को ऐसी काली भेड़ों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए और उनको, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी काली भेड़ें जो इस किस्म के संगीन जुर्म को तहफ़्फ़ुज़ दें, उन्हें महकमे में रहने का हक है। अच्छा साहब, यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि 2226 केस हुए हैं, जिसमें 1900 मुलजिम जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। तो पुलिस ने तो अपना काम कर दिया। फिर बात फिर वहीं आती है ना, अदालतें जो है रिलीफ जब देती हैं वो जब आप कि जिमनी इस तरह की लिख देते हैं। तफ्तीश ही कमज़ोर करेंगे तो तफ्तीश वहाँ कमज़ोर अदालतें करते क्या हैं। करेंगी? और फिर हाँ। दूसरा, जिन मुल्ज़मान को गिरफ्तार भी किया जाता है, बाद में उन्हीं मुल्ज़मान के साथ मिलके पुलिस ही दबाव डालती है मुतासरीन पे कि जी सुलह कर लो, इनके हक में बयान दे दो। तो वहाँ पे फिर वो क्या करेगा? जो एक मज़लूम है, जो एक गरीब है, जिसके पास इतने तल्लुकात ही नहीं है या उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो केसेस पे पैसा लगा सके, तो फिर वो कमज़ोर पैरवी, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें, जब होगी तो फिर उन मुकदमात का रिजल्ट तो फिर इसी सूरत में आएगा ना कि वो मुल्ज़मान सज़ाओं से बच जाते हैं और उनको एक हौसला मिल जाता है दोबारा से। कुछ इसका प्रोसीजर भी बड़ा लेंथी है कि वो जो जेंडर सेल बनाए हुए हैं उसमें तफ्तीश जो लेडीज करती हैं वो नहीं, बड़ा इसका अजीब सा अंदाज है। प्रोसीजर लेंथी नहीं है, हम्म। प्रोसीजर तो आम मुकदमात की तरह ही है कि हम्म। आपने जाके सिंपल एप्लीकेशन दें और पुलिस को काम बनता है कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR है हाँ जो वो दर्ज करें, बिल्कुल। जो मुतासरा खतून है या कोई लड़की है उसका मेडिकल कराएं। प्रोसीजर तो इतना मुश्किल नहीं है। मुकदमे के अंदराज के बाद तफ्तीश के लिए जो जेंडर सेल है वहां पे चले जाते हैं, उन थानों के मुतलका जो जेंडर सेल बनाए जी गए हैं जी जो हर डिवीजन में है, बिल्कुल। उनको भिजवा दिया जाता है। फिर जब तफ्तीश ही नाकस होगी और उस तफ्तीश में मुल्जमान को जब फेवर दी जाएगी तो फिर उन मुकदमात का क्या बनेगा? तो अब आप क्या समझते हैं इसके लिए कोई बेहतर हिकमत अमली क्या होनी चाहिए इन केसों के लिए? देखिए, मैंने तो इसमें पहले बात की है कि जो ऐसी काली भेड़ें, मैं जी सबकी बात नहीं कर रहा, सही। जो ऐसा घिनौना जुर्म करने वाले मुल्ज़मान को तहफ़्फ़ुज़ दें, उनको सपोर्ट करें, उन्हें महकमे में रहने का फिर हक नहीं है। पुलिस अफ़सरान को ऐसे जो फैक्टर्स हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। जी आपका बेहद शुक्रिया जी। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि खुर्रम पाशा साहब ने बड़ी इन्वेस्टिगेशन अंदाज के साथ इस पर बड़ी डीपली बातें की और आपको ये बताया कि ये केस कुछ लोग कारोबार भी करते हैं, लोगों पर ये इल्ज़ामात लगाकर इन केसों का, और कुछ जो है पुलिस इन लोगों के साथ मिली होती है और रिलीफ देते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स से अपनी राय दीजिएगा। हमें दे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।